आज हमारे बहुत ही पुराने मित्र और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पदम जैन जी का स्वर्गवास हो गया था। उनके यहाँ बैठने के लिए मैं आज यहाँ आया था और उसी के साथ तमाम सभी साथियों से जो है मिलना हुआ है। हाँ, लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है सर। अप्रैल में लोकसभा चुनाव बताए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने की तैयार है पार्टी? लोकसभा की चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूर्ण तरीके से तैयार है। हमारा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक पूरा कंप्लीट है और निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से देश की जनता ने मोदी साहब के नाम पे एक विश्वास जताने का काम किया है, जिस तरीके के रिज़ल्ट अभी आपने देखा कि हमारे पड़ोसी स्टेट के आए हैं, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का है, चाहे मध्य प्रदेश के हैं। एक तरीके से इस चुनाव के ऊपर और मोदी साहब के नेतृत्व के ऊपर मोहर लगाने का काम इन प्रदेशों की जनता ने करने का काम किया है। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, उन्होंने देश के गौरव को विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है और आज कहीं भी कोई मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है। क्लीन स्वीप करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें हम यहाँ जीतने जा रहे हैं और देश स्तर की भी अगर मैं बात करूँ तो पहले से भी ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बनेगी। पिछले दिवस सर राम मंदिर भी बना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश राम के रंग में रंगा है। निश्चित तौर पर हर एक भारतवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानवासी के लिए गौरव और गर्व की बात है और हमारी सरकार के ने जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पुरानी जो समस्याएं थी, जो केवल और केवल जिनका जिक्र चुनाव के समय में होता था, उन समस्याओं को जड़मूल से समाप्त करने का काम किया है। चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति जिसमें मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने की बात हो, और जो आपने राम मंदिर का जिक्र किया, ये हर एक भारतवासी के मन में एक दर्द था, पीड़ा थी, टीस थी और ये टीस कोई आज से नहीं, पिछले 550 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे, हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर का निर्माण भी हो गया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति के अंदर उसका भव्य उद्घाटन भी करने का काम किया है, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज हमारे देशवासी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो हमारे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगातार सर लोगों के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का संवाद होता है? चुनावी माहौल किस तरह का सर? चुनावी माहौल एकदम से तैयार है, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आज किसी के मुँह से आप अगर सुनेंगे बाज़ार के अंदर, गांव के अंदर, वार्ड के अंदर, तो सब सारे आपको यही सुनने को मिलेगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी पहले से भी बड़े बहुमत से इस बार फिर से देश के अंदर सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हम 10 की 10 सीटें जो है लोकसभा की जीतेंगे और इस लोकसभा के बाद में तीसरी बार फिर से मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हम सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है सर, किसान की तरफ जा रहे हैं। 16 तारीख का भी भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से किसानों को आश्वस्त करना चाहेंगे? चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर इस तरह के आंदोलन और तरह तरह के संगठन भी, जिनको जो विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके पास और कुछ नहीं होता तो उकसाने का काम करते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, आज प्रदेश का चाहे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक वर्ग के लिए कार्य हुआ है तो किसानों के लिए हुआ है। चाहे वो एमएसपी देने की बात हो,
हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 फसलों के ऊपर MSP देने वाला हिंदुस्तान का प्रथम राज्य जो हरियाणा प्रदेश है। अब जहाँ पहले केवल गेहूं और जीरी पे ही MSP मिलती थी, अब हमने सरसों पर भी देते हैं, बाजरे के ऊपर भी भावांतर भरपाई देने का काम करते हैं, फलों के ऊपर भी, सब्जियों के ऊपर भी भावांतर भरपाई दे करके और किसान की भरपाई करने का काम जो है हरियाणा सरकार जो है कर रही है। गठबंधन को लेकर सर बड़ी चर्चा रहती है, क्या गठबंधन टिकेगा या दोबारा बनेगा? JCP भाजपा की बात करें तो देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है ये कोई मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन एक बात तय है कि 10 की 10 सीटों के ऊपर हम कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेगी।